दीगर खबरें शामिल करेंगे। मुल्क भर में एक साथ इंतखाबात के लिए वजारत दिफा की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। बेंच में जस्टिस एजाजुल अहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर भी शामिल होंगे। वजारत दिफा की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है और 3 रुकनी बेंच ये समाअत करेगा। वजारत दिफा ने मुल्क भर में एक साथ इंतखाबात के लिए दरख्वास्त दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त की समाअत 11:30 बजे के लिए मुकर्रर कर दी गई है। इस बेंच में जस्टिस एजाजुल अहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर भी शामिल होंगे और समाअत 11:30 बजे शुरू की जाएगी। वजारत दिफा की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई थी। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मियां शाहिद हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद बताएगा समाअत जो है वो 11:30 बजे होगी। जी बिल्कुल, समाअत जो है वो 11:30 बजे होगी। 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच जो है तश्कील दे दिया गया है, जिसमें जस्टिस एजाजुल अहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर शामिल हैं। 11:30 बजे कोर्ट रूम नंबर 1 में ये समाअत होगी। वजारत दिफा ने एक दरख्वास्त दायर की थी कल रात को, सरमहर एक लिफाफे में दायर की गई थी, जिसमें कहा गया था कि मुल्क भर में एक साथ इंतखाबात का हुक्म दिया जाए और ये कहा गया था कि मुल्क भर में जारी सिक्योरिटी की सूरत हाल के पेश नज़र सुप्रीम कोर्ट 4 अप्रैल का फैसला जो है वो वापस ले और अदालत सिंध और बलूचिस्तान असम्बली की मुद्दत मुकम्मल होने पर इंतखाबात का हुक्म दे। और ये दरख्वास्त जो थी वो कल दायर की गई थी और आज इसको समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है और इस हवाले से 3 रुकनी बेंच जो है वो तश्कील दिया गया है। दूसरी जानिब वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भी कहा था कि बड़ी तादाद में सिक्योरिटी अहलकार जो इलेक्शन के लिए मोबिलाइज नहीं कर सकते, बेहतर होगा कि इलेक्शन एक ही दिन कराए जाएं। और इसमें सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने पंजाब में 14 मई को इंतखाबात कराने का हुक्म दे रखा है और इस हवाले से स्टेट बैंक जो है उसने भी इलेक्शन कमीशन को फंड्स फराहम करने का जो है वो हुक्म दिया है। ताहम कौमी असम्बली ने फंड्स के इजरा की करारदाद जो है मुस्तरद कर दी है। रात को कल रात वजारत दिफा ने एक दरख्वास्त दायर की थी, जिस पर आज समाअत के लिए वो दरख्वास्त मुकर्रर कर दी गई है। जी अच्छा मियां शाहिद, कल भी सूरत हाल सारा दिन हमारे सामने रही। अस्करी हुकाम की जानिब से भी सुप्रीम कोर्ट में जो जज थे उमर अता बंदयाल, उनको भी ब्रीफिंग दिया गया था सिक्योरिटी के हवाले से इंतखाबात में, और वजारत दिफा, स्टेट बैंक और इलेक्शन कमीशन तीनों जो इदारे हैं उनकी जानिब से रिपोर्ट्स भी पेश की गई थी। जी बिल्कुल, कल सारा दिन जो है वो एक्टिविटीज चलती रही। एक बड़ी एक्टिविटी जो हुई थी वो चीफ जस्टिस के चैम्बर में हुई थी, जिसमें 3 रुकनी बेंच मौजूद था और अस्करी हुकाम मौजूद थे। उन्होंने ब्रीफिंग दी। 3 घंटे तक ये ब्रीफिंग चलती रही और उसमें बताया गया कि मुल्क में सिक्योरिटी की सूरत हाल बेहतर नहीं है और जो आर्मी है वो 3 हिस्सों में डिप्लॉय है और एक हिस्सा जो है वो आराम करता है, दूसरा हिस्सा जो है वो ऑपरेशन एरिया में काम करता है और जो तीसरा हिस्सा है वो तैयारी के मराहल में होता है। तो इसलिए उनको मोबिलाइज करने के लिए 1 महीने का वक्त लगता है। 14 मई को इलेक्शन जो है वो मुमकिन नहीं हो सकते। और कल ही स्टेट बैंक की जानिब से भी एक दरख्वास्त जो है वो दायर की गई थी और रिपोर्ट दी गई थी कि जो फंड्स हैं वो उसकी करारदाद पार्लियामेंट ने मुस्तरद कर दी है और फंड्स स्टेट बैंक खुद जारी नहीं कर सकता। ये रियासत की जो है वो मलकियत होता है और रियासत की मलकियत में जो फैसले हैं वो पार्लियामेंट ही करती है। इलेक्शन कमीशन ने भी कल एक दरख्वास्त दायर की थी। उन्होंने भी कहा था कि उन्होंने तमाम ज़मीनी हकाइक देखते हुए ये फैसला किया था कि 8 अक्टूबर को ही इलेक्शन कराए जाएं और वही तारीख जो है वो बेहतर बनती है। और उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा की थी कि इलेक्शन का हुक्म जो है वो मुलतवी किया जाए और उसको जो 14 मई का है और तो उसमें एक ही दिन जो है वो इलेक्शन हो और इलेक्शन जो है वो अक्टूबर में ही कराए जाएं। वज़ारत दिफा की दरख्वास्त भी रात को दायर हुई और आज ठीक है। मियां शाहिद, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद, हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। आपका शुक्रिया।